होती, मतलब एक प्रेशर रहता है जब सामने होता है। बाबा भी कहते बच्चे मौत सामने है, फील करो स्पिरिचुअल प्रेशर कि कोई टाइम वेस्ट। फिर हम लोग फोन नहीं कर सकते, मैसेज नहीं दे सकते, कोई सामने आकर बैठ जाए, लेने के लिए आ जाए। इसी तरह तैयारी करना है। तो कौन सी तैयारी? संपूर्ण बनने की। 9-10 मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। क्या तकलीफ है बाबा? न कहीं जाना, न कोई पूजा, न कलश की स्थापना, न 1 घंटा पाठ। कोई तकलीफ है? सिर्फ बाप को याद करो, आधा घंटा बाबा के कमरे में योग करो, बस। उसमें तो शांति में तो सबको मजा आता है ना। अच्छा, प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा की कौन सी राय है कि बच्चों का भाग्य बन जाए? उसके लिए कौन सी राय देते हैं? अच्छा, देखो प्रश्न समझना है। बाप गरीब निवास है और बच्चों का भाग्य करना है, तो कौन सी राय देनी है? सफल करो, धन सफल करो। हाँ, बाबा कैसे बताते बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। सुदामा के चावल, अगर 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। ये बाबा की गरीब निवास बाप की बच्चों के प्रति राय, एडवाइस है भाई। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, क्या है उसके बाद? तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। हाँ, क्या क्या बोला है देखो, याद करो क्या क्या बोला आपने। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। फिर आगे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, दया की दृष्टि सदा ही रखना। हाँ, जब मुझे उसको बंधु बोला, सखा बोला, माता बोला, पिता बोला, नैया भी तुम हो, खिवैया भी तुम हो, तुम्ही हो साथी तुम। कितना अच्छे से प्यार से गाया, मगन हो गए थे गाते समय, 5 मिनट के लिए मगन हो गए थे। अब क्या करना है? वो 5 मिनट को एक्सटेंड करके रेस्ट ऑफ द लाइफ करना है, आज के पूरे दिन करना है बस, क्योंकि मजा तो बहुत आया ना। ओम शांति। गीतकार तो बच्चों ने समझा, वह भल पुकारते परंतु समझते नहीं। मानते हैं तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, मैं कहूं जैसे चले तो तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, पुकारते हैं परंतु समझते नहीं। तुम साथी, तुम्ही हो साथी तुम सहारे, साथी भगवान को माना। कल सारे दिन हाथ पकड़ के चले ना बाबा,
तुम जानते हो वो हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वो तुम्हारा बाप नहीं है, लेकिन सबका बाप है। ये भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होगी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य, देखो जैसा राजा यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो अगर आत्माएं आज पतित है उसका कारण क्या है? यथा राजा रानी, पतित राजा। जैसे जो अब जैसे प्रधानमंत्री जो मेन होते हैं वो डिजिटल, मतलब उनका पूरा डिजिटल कंसेप्ट है हर बात में। तो फिर सब कंपनीज भी क्या करती है, उसको प्रमोट करती है। स्वच्छता अभियान चला तो क्या हुआ, वैसे ही प्रमोशन मिली। क्यों? क्योंकि वो मेन का प्रोजेक्ट है। राजा रानी निर्विकारी है सतयुग में, प्रजा कैसे होगी? प्रमोट भी क्या करेंगे? तो बाबा इसलिए कहते जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते वो भी निर्विकारी होगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां विकार का नाम निशान नहीं। सतयुग में इतना सा भी विकार का नाम निशान नहीं। बाल बच्चा, क्रोध का बाल बच्चा कौन सा है? क्रोध का बाल बच्चा, बच्चा इरिटेशन, इरिटेशन, इरिटेशन। इरिटेशन, काम का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो क्या बोलते हैं? अंडे। अट्रैक्शन, 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 अच्छा लगना, इम्प्रेस होना। तो ये अंडा ही नहीं होगा तो फिर बाकी सब कैसे होंगे? कोई कहे इतना सा तो होगा ना। अगर अंडे होंगे व्हाट डज इट मीन? वो तो कॉकरोच ना, बीज कॉकरोच तो चले गए लेकिन छोटे छोटे वो बचे हैं तो क्या कहेंगे? बड़े हो उसको रखते हैं कि भाई रखे पड़े रहे, कोई बात नहीं, छोटे हैं। तो इसलिए छोटा सा भी अंश नहीं। और वो संगम युग से शुरू होता है। किसी से कोई भी अच्छा लगता है क्रॉस, कोई भी अच्छा नहीं लगता। आत्माएं अच्छी लगती। तो बाबा कहते हैं वहां विकार का तो नाम निशान ही नहीं, शरीर ही नहीं, वहां से ही सब आत्माएं आती है। पाठ बजाने, निराकारी दुनिया की बात है ना, इस दुनिया में पाठ बजाने पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हो, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। क्यों बनाते हैं निर्विकारी? निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते बाकी 5 पांडव रहे, वो भी पहाड़ पर गल मरे, कोई नहीं बचा। अच्छा इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं है, तो कहेंगे निर्विकारी, निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी, अब विनाश होगा, कोई बचेगा नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा तो शरीर इमॉर्टल है, तो फिर गई कहाँ? ये क्वेश्चन पूछा शास्त्र वालों, जिन्होंने बोला कि महाप्रलय हुआ। ठीक है, आत्मा तो अमर है ना, महाप्रलय हुआ सृष्टि पर, फिर आत्मा ही कहाँ गई?
सारे तो मोक्ष को नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान करेंगे वो मोक्ष में वो विलीन होंगे, बाकी सब कहाँ गए फिर? क्या आंसर है उसका? उनके महाप्रलय के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब किसको पूछे? कोई को पूछे वो शांति से जवाब दे, तब तो किसी को पूछे। क्या किया फिर? दूसरा जो साइकिल होगा, साइकिल कंप्लीट होगा, दूसरा साइकिल शुरू होगा, तो दूसरे तक पहुंचते ही नहीं, इसलिए उस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, वो चला गया। नहीं नहीं नहीं, दूसरा साइकिल छोड़ो, आत्मा तो अमर है ना। महाप्रलय हुआ, कोई बचा नहीं, तो गई कहाँ वो फिर? उस समय भी कहाँ गई? नेक्स्ट साइकिल तो आउट बाद में की बात। ये आंसर बाबा देते हैं। बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रही, उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये तो बड़ा डेंजरस है। 700 करोड़ आत्माएं भटकती रहे, क्योंकि मोक्ष तो सबको मिला नहीं। नहीं, वो लोग इसके बारे में चुप है, शांत है। शांत है ना? हाँ, तो अभी हम लोग जवाब दे सकते हैं, ये आंसर है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो विनाश को पाती नहीं है। दिखाते बाकी 5 पांडव रहे, वो भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं गई कहाँ? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते, क्योंकि ऊपर जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए उनके अकॉर्डिंग। मोक्ष को सबने भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तुम इतने तपस्या यहाँ करोगे तो जाएंगे। तो ऊपर तो कोई नहीं जा सकता है, नीचे कोई है नहीं, गए कहाँ सारे फिर? तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो तो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते, हे भगवान सबको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसे देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए। 1-2 मकान थोड़ी लेंगे हम, सीधा कितना चाहिए हमको? हीरे जवाहरों के तो महल, मकान भी नहीं चाहिए, एक फ्लैट थोड़ी चाहिए। और प्लस फिर एरिया देखो। तो बाबा कहते हैं बेहद बाप से। अब भाई बड़ा बाप है तो फिर उससे आशाएं भी तो बड़ी होगी ना। छोटे बाप है तो क्या कहेंगे, ठीक है मुझे एक छोटा सा एक कमरा ही लेके दे दो। बड़ा बाप है, बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना, बाप भारत में ही आते। भारतवासी इस समय नरकवासी फिर स्वर्गवासी बाप बनाते। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते तो जरूर वो आता भी होगा। ऐसे मुफ्त में थोड़ी याद करते। बाबा कहते मैं आता हूँ, इतना बड़ा काम करता, ऐसे कौन किसको याद करेगा? मुफ्त में कुछ तुम करो ही नहीं और तुमको याद किया जाए। और भगवान को बहुत याद करते, सब याद करते, तो जरूर बहुत कुछ किया होगा ना। जैसे गांधी जी कंपेयर टू बाकी सब पॉलिटिशियंस, गांधी जी को ज्यादा याद करते। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम किया था ना कंपैरिजन में। परमात्मा को सब याद करते, सब रिलीजन वाले याद करते, तो जरूर बहुत कुछ किया होगा। अब क्या किया वो उनको पता ही नहीं। 100 साल किया बैठ के, पता ही नहीं लोगों को। कितना दुर्भाग्य है ना। देखो इधर कर रहा है बैठे बैठे और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, याद कर रहे हैं। जैसे एक जगह शूटिंग चल रही हो, मतलब सामने हो,
आपकी एरिया में गली, अभी जिस भी एरिया में रहते हो, वहाँ सामने वो कौन है, कौन से एक्टर्स है, अमिताभ बच्चन, वो जो सामने कर रहे हैं शूटिंग, क्या करोगे आप? टीवी देखते जाओगे कि सामने देखोगे? कितना भी कोई रॉयल हो, क्या करेंगे बताओ भाई? कितना भी कोई रॉयल हो, सामने देखेंगे नहीं? अंदर टीवी में अच्छा खासा वो ड्रेस पहना हुआ है। ये है परमात्मा सामने आए। तो बाबा कहते हैं वो बेहद का बाप भारत में आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते तो जरूर वो आता भी होगा। तो ऐसे मुफ्त में थोड़ी याद करते, समझते हैं आकर भगवान आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। देखो भगवान आएगा, अगर अनाउंस नहीं किया जाए तो विशेषकर बड़ा आता है। ये चीफ ऑफ द आर्मी गए, बड़ा आया तो क्या हुआ फिर? पूरे उस रीजन के पूरे आर्मी फोर्स को एक्टिवेट किया, मतलब पूरे को पता चला। पता क्या चला? हम 1 महीने पहले से प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां तैयारी कर रहे थे, सारा दिन बस माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को देख रहे थे। जब वो पांडव भवन में गए तो बोला वो तो ड्रेस में होंगे, आर्मी ड्रेस में थे ना, तो मतलब वो उनके जो सब करने वाले कहते आर्मी ड्रेस में होंगे। तो ठीक है, अब आर्मी ड्रेस कैसा होता है? नीचे पूरा शूट, वो जो होता है ना शूज, उनका बूट तब टाइप तब होता है। और बाबा के फिर पांडव भवन में जाना मतलब बाबा के कमरे में, और बाबा के कमरे में तो बिना वो फिर वो बूट जो है निकालना पड़ेगा, और आर्मी ड्रेस में वो बूट निकालना अलाउड नहीं है। अब क्या करें? बाबा के कमरे में विद बूट जाना, ये भी रॉन्ग है। तो फिर बाद में मतलब किया जो भी, तो कहने का ये इतनी सी डिटेलिंग कि इस ड्रेस में फिर इस तरह खोलेंगे। जब वो निकालने लगे, उन लोगों ने तो सब सोच लिया क्या क्या करना है। तो अब वो बाबा के कमरे में उनको तो भावना है, वो गए पहुंचे और निकालने लग गए थे। मतलब जैसे सब पूरे उसके, मतलब बिल्कुल नहीं, हाथ मत लगाना, बूट को निकालना नहीं है आपको। मतलब वो चीफ निकाल रहा है बूट कि भाई बाबा का कमरा है। उन्होंने कहा नहीं, फिर वो प्लास्टिक आदि करके बैठा पीछे से, नॉट अलाउड है उनके ड्रेस में। मतलब कहने का भाव कि माइन्यूटेस्ट डिटेल्स किया जाता है। वैसे वो एकदम कुछ इस तरह से किया था। तो वो उनके वो मतलब ऐसा ही कुछ था कि जो किया था, या फिर कुछ मतलब मुझे लगता है नहीं किया था, थे वहीं मुझे। तो बाबा कहते हैं बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो हाँ, बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम जानते हो बाकी सब, हम सब सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जो सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, और फिर बच्चों का भी बाप माँ बाप पर प्यार रहता है। ये भी गाते हैं तुम मात पिता, जिस्मानी मात पिता होते भी गाते तुम मात पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं, भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते, वर्षा देते, सगाई कराते, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक मात पिता ही देते। अभी तुम्हें ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सत्युग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते भाई, अपना ही है ना, बेस्ट है, तो धर्म के बच्चे क्यों करेंगे? दुख का नाम निशान नहीं। अभी बाप आया है, कहते मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने।
अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे पाएंगे। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सत्युग में है सुख का संबंध, संबंध है लेकिन बंधन नहीं है। कलयुग में है दुख का बंधन, हर बात में बंधन है। किसी को कोई कर रहे हैं तो प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, सुख दिखा रहे हैं तो प्लीज करने के लिए, या फिर नहीं तो फिर वो बंधन डाल रहे, जो भी था। हर तरह से एक जैसे ना नेचुरल नहीं है, करने वाले भी नेचुरल नहीं, बंधन डालने वाले भी अपने आप को कंट्रोलिंग नेचर होती है। तो कलयुग में है दुख का बंधन, और बाप सुख के संबंध में ले जाते, उनको कहा ही जाते दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते, बाप कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो, अब मैं आया हूं देने। तो फिर श्रीमत पर चलना है। ये मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुन रहे हो। वहां तो कोई मरते नहीं है, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे वहां फलाना मर गया, तो क्या है, मरेंगे ही नहीं वहां, फिर क्या हो जाएगा। आत्मा कहती है कि हम यह जड़जड़ी भूत शरीर छोड़कर नया लेता हूं। सिंपल, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर, एक एपिसोड खत्म हुआ, एक फिल्म खत्म हुआ, दूसरी फिल्म की एक्टिंग शुरू करती। खत्म थोड़ी हुआ, वो फिल्म खत्म हुआ, उसका पार्ट खत्म हुआ। जिसका जितना पार्ट था वो खत्म करके फिर क्या करेगा, स्टॉप कर देगा अपना पार्ट, वो दूसरा पार्ट प्ले करता है। इसको कहेंगे, अब ऐसी फीलिंग है तो स्वर्ग है, अगर ऐसी फीलिंग नहीं है खत्म हो गया तो नरक है। हाँ होगा ना, इलेक्ट्रिक से होगा सब बॉडी। तो बाबा कहते हैं सुख वो पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं आया हूं देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। आत्मा कहती है तो वह तो अच्छा हुआ ना, पुराना जड़ी भूत शरीर छोड़कर नया लेता हूं। देखो कितनी आत्मा की प्रैक्टिस चाहिए एक्चुअली, वो तभी होगा ना जब आत्मा की प्रैक्टिस। कल ही किसी कहीं मृत्यु पर मतलब शरीर छोड़ने पर जाना हुआ, एज 48, छोटी सी एज, और फिर बीमारी थी, शरीर तो जड़ीभूत हो ही चुका था, पर फिर जो भी हुआ तो घर संबंधी में तो अज्ञान काल में तो बहुत दर्द होता है ना, कैसे कैसे ऐसे जोर जोर से रो रहे थे। तो बाबा यही कहते हैं वहां तो जड़ी भूत अगर शरीर था तो नया मिला, अच्छा ही है। पुराना ड्रेस पुराना घर छोड़ के नया मिला, वो तो अच्छा हुआ ना, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं है, मृत्यु लोक का नाम ही नहीं है। मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वो भी मालूम नहीं रहता। नहीं तो क्यों नहीं याद रहता कि ऐसे हम नीचे उतरेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, याद ही नहीं रहता। ज्ञान मतलब हम इस तरह नीचे उतरेंगे वो याद ही नहीं रहता वहाँ, दिल शिकस्त हो जाएंगे फिर। अगर हमें ये पता हो अभी के बाद इस साल के बाद नेक्स्ट साल मेरा लॉस ही लॉस होने वाला है तो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। वैसे भी उस समय भी मजा नहीं आएगा। हाँ सत्युगी कलयुग हो जाएगा, नेचुरल है ना, इसलिए याद नहीं है। अभी हमको याद है कि हम ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरने के समय ये याद नहीं होता है। तो इसलिए कहाँ याद नहीं होता है, कहाँ कहाँ याद नहीं होता है,
सृष्टि चक्र का? सत्युग एक तो में सतयुग त्रेता में याद नहीं होगा, द्वापर कलयुग में याद नहीं होगा, केवल संगम युग में पता है हमको। दुनिया वालों को क्या पता कि अभी इतना अच्छा युग होने वाला है, वो भी प्रॉब्लम। नहीं पता है, नहीं पता है तो भी प्रॉब्लम। सतयुग में अगर पता है तो भी प्रॉब्लम। ये तो संगम युग का मौज है। इसीलिए ड्रामा एक्यूरेट है, कब क्या याद करना है, कब क्या याद नहीं करना है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुमको जितना मजा है ना और किसी को है ही नहीं। मृत्यु लोक का नाम ही नहीं है। मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। यहाँ तो तुमको सारा सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अब नर्क है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो, यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़ी ये पता पड़ेगा, समाचार सुनाएगा कौन? नहीं बोलेगा निराकारी, आकारी, साकारी दुनिया, ये सब बोलने वाला भी तो चाहिए। अभी शिव बाबा तो है नहीं, रिटायर्ड लाइफ, बोलेगा कौन फिर? लक्ष्मी नारायण को खुद को ही पता नहीं है कुछ। तो देखो कितने मौज है, खुश नहीं हो रहे, हंस नहीं रहे। कितनी मौज के दिन है। इंफॉर्मेशन जो हमको पता है किसी को भी नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अब नर्क है, तब तो बाप को बुलाते। तुम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो, यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, वहां तो सिर्फ राज्य करेंगे, बस कुछ भी नहीं पता। संगम में कोई समाचार है ही नहीं दुख के, तो वर्ल्ड ऑफ टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड तो होगा नहीं, है ना? न्यूज़पेपर होगा वहां? न्यूज़पेपर ही नहीं। हाँ, स्कूल तो होगा। हाँ, प्रिंटिंग तो न्यूज़पेपर भी नहीं। सुख है ना वहाँ। अच्छी खबरें ही है ना, तो क्या पता चलेगा। अच्छा, दुख की कोई बात ही नहीं। भाई यहाँ दीपक भाई कह रहे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है वो मुझे पता होना चाहिए, मेरे राज्य में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना? सतयुग में संकल्प से चलेगा। संकल्प से सबसे इम्पोर्टेंट टेलीफोन भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, ईमेल भी नहीं, संकल्प कबूतर भी नहीं। तो समझो क्या होगा। तभी तो शांति हर है। कोई अपने में बहुत संतुष्ट। नहीं ऐसे पंछी वाले, ये वाले नहीं, कोई न्यूज। संकल्प शक्ति ना, योग बल। बाबा इसलिए तो कहते हैं जब बच्चा भी योग बल से पैदा हो सकता है, तो संकल्प शक्ति देखो ना कैसी होगी आत्मा की। ये है संकल्प शक्ति। तो यहाँ आकर पाठ बजाती हो, सतयुग में तो थोड़ी ये पता पड़ेगा, वहां तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण करेंगे। सत्य फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। जिन जिन का कल्याण करेंगे उनकी आशीर्वाद सिर पर आएगी। ठीक है, तो आज करो कल्याण। जितना कल्याण करेंगे ना 100%, बेमन से भी किसी को मधुबन ले गए, किसी को सेंटर पर ले गए, चलो जबर सॉर्ट ऑफ मोटिवेट करा के, फिर उस समय वो बेमन से आया या जबरदस्ती आया, बाद में जाने के बाद 1 घंटा रुकने के बाद क्या कहता है? सभी का क्या अनुभव है? थैंक्स ही बोलेगा ना, बहुत अच्छा लगा जो, चलो उस समय के लिए भी बोला, लेकिन बोलेगा तो थैंक्स ही।
तो बाबा कहते हैं तो हाँ, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी जिन जिन की सेवा करेंगे। तुम्हारा प्लान देखो तो आशीर्वाद लेना आज सभी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बाप समझाते अब वह है आसुरी प्लान। वो भाखड़ा नंगल डैम तब बन रहा था ना, कितना करोड़ों खर्च। बोला कि अगर वो टूटा ना तो पूरी दिल्ली टूटी, गई पूरी दिल्ली। ये था इसमें। तो हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वो तो आपस में लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के प्लान बनाते हैं। और बाबा का प्लान ये वो नरक में ही, नरक को ही थोड़ा रिपेयरिंग कर करके करते हैं। रिपेयरिंग करके भी क्या हो गया? प्लास्टिक, मैंने कहा कि ये प्लास्टिक वाला नहीं चला था 2 साल पहले, अब वापस आ गया। वापस वो सारा इतनी अवेयरनेस जो थी और वापस आ गए सारे। मतलब थोड़ा बहुत ही कहा, फिर कोविड आ गया, पूरा फोकस डिफरेंट हो गया। कहाँ पॉलीथीन बैग्स जो बैन था पहले, तो बाबा कहते कितनी भी रिपेयर करो, कहने का भाव ये है वो ठीक तो होनी नहीं है पूरी। तो बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के प्लान बनाते। तो तुमको कितनी न खुशी होनी चाहिए। गाती भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है। बाप कहते जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, ठीक है, चाहे दास दासी बनो। सारा मैं रिजल्ट अभी कर मतलब मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो जो इच्छा है करो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। बस यही तो कहते बाबा, पवित्र बनो, परिचय दो। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे। और धर्म वाले स्वर्ग में तो आ न सके, स्वर्ग में तो है ही देवी देवता है। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। कितनी ड्रामा की नॉलेज केवल महाप्रलय और हिरण्यकश्यप खाली इतनी थोड़ी हो सकती है। जैसे मैं कहूंगी मैं फिल्म बताती हूँ आपको, तो आप खाली एंडिंग का थोड़ी बताएंगे और स्टार्टिंग का थोड़ी बताएंगे। शुरू से भी माइन्यूटेस्ट डिटेल चाहिए, कनेक्शन करना है ना हर चीज, हर एक एपिसोड का एक एक्टिविटी का दूसरे के पूरा लिंक चाहिए। तो उसके लिए कितना है कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, नाम निशान नहीं होगा, विकारों का नाम निशान नहीं होगा। फिर बाद में आत्माएं पूरी निर्विकारी अवस्था में, और वहां विकार का नाम निशान कब नहीं होगा? जब पहले शांति धाम में निर्विकारी होकर जाएंगे। शांति धाम में निर्विकारी होके कैसे जाएंगे? जब सजा खा के जाएंगे, पूरा यहाँ पूरा सेटलमेंट करके जाएंगे। और फिर यहाँ कैसे हो जाएगा? कुछ हाँ भोग बल, तो ये पूरा कनेक्शन है ना। ऐसे ही थोड़ी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। इतनी डिटेलिंग चाहिए। तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। बाप को लिबरेटर कहते हैं। वहां तो पुरुषार्थ कर लेना है। हाँ, भारतवासी सुखधाम में होंगे,
बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे। सुख घनेरे तो है ही सत्युग में, बच्चे आती है बाप से वर्षा लेने। बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते दुख घनेरे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमरलोक में जाने के लायक बनाते। उसमें अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। अभी ऐसे कर्म करेंगे तब तो करेंगे ना। देखो, पढ़ाई पूरे समय होती है, पर वो डिसाइडिंग पीरियड कौन सा होता है? जब एग्जामिनेशन होती है, वही तो डिसाइडिंग पीरियड है। अगर हम पढ़ाई के बेसिस पे किसी को मिल जाए, जो आजकल हुआ ना, एग्जाम लिया नहीं और पढ़ाई के बेसिस पे थोड़ा या पिछले के हिसाब से मिला ना, एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो रिजल्ट निकल रहे वो एक्यूरेट है या पूरे साल आपने पढ़ाई की उसके हिसाब से? एग्जामिनेशन से ही तो पता चलेगा। तो 21 जन्मों के लिए बाबा को रिजल्ट देना है, तो उसका एक डिसाइडिंग अवर्स तो होंगे ना, जैसे वो 3 घंटे का पेपर होता है, तो एक जन्म तो दे कि नहीं दे? ऑन द बेसिस ऑफ द्वापर कलयुग दे दे तो फिर नहीं चलेगा ना। 3 घंटे ये फिर संगम युग है, संगम युग के बेसिस पे बाबा डिसाइड करेगा। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्म के लिए धनवान बनते हो। कहते भी धनवान भव पुत्रवान भव, वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्यवान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी, क्या चाहिए और? धनवान, ये माता आशीर्वाद देती है ना बहुओं को, क्या देती है? आयुष्यवान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, हो गया, वहां पूरा हो जाएगा। वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। कितनी ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड है पूरा, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ तक कि मृत्यु भी ऑर्गेनाइज्ड है। अकाली मृत्यु होगी नहीं वहां, तो इसका मतलब अनटाइमली कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ आपको बताया कि 7:10 को मुरली शुरू होगी और इतने बजे कोई भी चीज का टाइम शुरू का पता है, एंड का पता है, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? हम फुल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो हमको अगला एक्टिविटी में मतलब हर चीज ठीक से चलती है क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। अब वहां पता है जन्म और फिर शरीर कब छोड़ना है पूरा, तो उससे क्या होगा? मतलब इतनी बड़ी बात भी पूरी ऑर्गेनाइज्ड है, तो हर चीज कितनी हर सुचारू रूप से चलेगी। यहाँ तो अनटाइमली हो जाता है ना हर चीज, तो पता ही नहीं चलता। तो जब मृत्यु जैसी घटना का भी ऑर्गेनाइज्ड है, तो बाकी हर चीज कितनी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड होगी, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड है, बड़ा एक्यूरेट है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड। उसका बेसिस क्या था? संगम युग का ऑर्गेनाइज्ड माइंड। बाबा ये कह रहे हैं आयुष्यवान भव, तो ये बाप ही समझाते। अकाल तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठ समझाते। बच्चे क्या है ये सब ऑर्गेनाइज का रहस्य? बच्चे एक जन्म पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है? क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? किसको लगता है कि कॉस्ट प्राइस बहुत है? बोलो भाई, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है? पता है ना सबको? प्रॉफिट 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 ज्यादा है। और प्रॉफिट ज्यादा। नहीं, ये ब्राह्मण बच्चों की बात है। बात तो एक जन्म की भी नहीं है ना, जो थोड़ा सा टाइम बचा है, कौन से कोई पैदा होते ही और इसमें रिडक्शन, एक जन्म की बात करेंगे हम लोग। और रिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, तो फिर कॉस्ट प्राइस भी नहीं हुआ फिर तो
हाँ तो फिर तो हाँ इन्वेस्टमेंट है, फिर तो कुछ भी नहीं है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नहीं अभी प्योरिटी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, प्योरिटी की बात कर रहे हैं। चलो 8 दिन 9 दिन 21 दिन विघ्न विनाशक भट्टी है, संकल्प करें बिल्कुल पवित्र रहना है, बिल्कुल बाहर का खाना नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट है? 21 जन्म की प्राप्ति होगी सिर्फ। हाँ पूरा प्योर है, ऐसा थोड़ी है। तो प्योर 21 दिन करे, चलो 21 दिन से स्टार्ट करें हम, कि देखते हैं 21 डेज करते हैं। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। ऐसे ही बाबा दे देगा क्या फिर? अगर हम सोचे कि बाबा ये मत रखो ना, सब रिलैक्स रखो, जितना खाना है, जहाँ खाना है, जैसे बोलना है, जैसे करना है, सब रिलैक्स, और 21 जन्म की बादशाही दे देना हमको। दे किसको अलाउड है? इनजस्टिस है ना, फिर तुम ही कह रहे हो ना इनजस्टिस है, इसलिए बाबा नहीं देता। जो कर रहा है उसको देख नहीं पाएगा, जो नहीं कर रहा है उसको हाँ, तो दोनों को इक्वल कैसे मिलेगा? ऐसे कैसे मिलेगा? हाँ तो इसलिए बाबा कहते थोड़ा त्याग, थोड़ी तपस्या, थोड़ी सेवा बहुत बड़ा बल देती है। अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। अभी की प्योरिटी मतलब 21 जन्म की राजाई पक्की, मतलब एलिजिबिलिटी स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो फिर अभी हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजा होगी ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो, इसमें मूंझने की कोई। आवाज गई दीदी। आवाज नहीं आ रही है। इक्कीस जन्म, हाँ पवित्रता में सुख है ना। बाप समझाते हैं, बाप तो किसको पांव भी पड़ने नहीं देते हैं। बाप समझाते हमने तुमको सोने हीरो के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया। देखो यहाँ कितना अच्छा सिस्टम है, केवल दृष्टि, जब भी आओ मिलो तो सिर्फ दृष्टि सबसे इजीएस्ट है। हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, इसमें भी मेहनत है, दृष्टि मिलाना। हाँ तो हाँ ये भी बात राइट है। जब हम टोली देते ना, अज्ञानी होते ना बेचारे, देख ही नहीं सकते। दृष्टि के लिए भी प्योरिटी चाहिए। फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए, वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो, अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ ही नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, और पवित्र बनो। भल एक पैसा भी न दो, चलो कोई बात नहीं, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश हो, चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं, हमारी ट्रेनिंग फीस कुछ नहीं है। कहते बाबा हम देंगे जरूर, फिर भी बच्चे कहते हैं क्यों? नहीं तो वहां महल आदि कैसे मिलेंगे? भगवान को भी देने के लिए रीजन चाहिए ना, ऐसे कैसे दे? वो सुदामा को भी नहीं छोड़ा। किसी को भी नहीं छोड़ा बाबा ने। तो भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा, परंतु वह मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, जैसे डायरेक्ट ना, जिसको मुझे देना है वो व्यक्ति सामने हो,
और एक है उसके एजेंट्स हो बाजू में, वो वो क्या होता है, मकान होता है ना फाइनलाइज लैंड, फिर वो ब्रोकर मकान मालिक के सामने वो लेकर आ जाता है, भाई तुम लोग उसको इसी को जाना है, मेरे को थोड़ी जाना है, इसको जाना है। तो जब सामने हो तो सामने वाले को देते हैं या ब्रोकर को देंगे? सामने वाले। बाबा कहते हैं अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम ये तो फल भी ईश्वर देगा। ईश्वर अर्थ देते थे दुनिया में, तो दान पुण्य करते थे ना, ईश्वर अर्थ करते थे, अब ईश्वर को करते हैं, करते वही है। तो बाबा कहते हैं गरीब थोड़ी देगा, अब हम ये अब तो बाप डायरेक्ट आए हैं, हम ये थोड़े पैसे देते हैं, बाबा आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में दे देना। बाप साहूकार बना देते, हम जो भी करते हैं क्या करते हैं, हम सतयुगी अकाउंट में अपना, इधर देखो उधर नहीं देखो, ये भी एकाग्रता है, वहां क्यों देख रहे हो, एक जन कर रहा है ना, आपको किसी को देखना नहीं है, जो कर रहा है वो कर रहा है। देखो बाबा क्या कहते, बाप सबको साहूकार बना देते, पैसे देते हो तो तुम्हारे लिए रहने के लिए मकान आदि बनाते, मधुबन में जो भी हम करते तो अपने ही रहने के लिए कर रहे, नहीं तो सब कैसे बनेंगे, बच्चे ही ये मकान आदि बनाते हैं ना। उन दिनों तो कुछ भी नहीं था ना, पांडव भवन के समय तक खपरेल की वो थी ऊपर, जो बाबा की कुटिया थी ना उसके ऊपर खपरेल, वो हाँ वैसा वाला था, ये नहीं सूरज था। भाई बताते हैं कि 10 लोग भी आ जाते थे तो हम लोगों को रूम से बाहर बरामदे में सोना पड़ता था और उन लोगों को हम लोग रूम देते थे। हाँ ऐसा होता था। तो शिव बाबा कहते मुझे तो इनमें रहने का नहीं है, शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। तो बाबा क्या हुआ आज बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुना क्यों, बताओ मनोज भाई। हाँ सारा अकाउंट लेना रखता है बाबा, सारा अकाउंट है बाबा के सामने। हाँ तो फिर करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना, कैसे, राइट है अजय भाई, राइट है, सीए है बाबा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बाबा कहते हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम देते हो, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वर्ग में तो नहीं आऊंगा, मुझे तो नरक में ही आना पड़ता है, तुमको नरक से निकालने के लिए तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते, वो कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते हो। बाप कहते हैं बच्चे भल कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे, उतना तो करो, याद करो, पवित्र तो बनो, उसमें तो कुछ नहीं लगता, उसके बेसिस पे भी बाबा करेगा। तो बाबा कहते हैं ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए बनवाया, जो कर रहे हो वो अपने लिए करो, अपने ही सुख सुविधा के लिए। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है, जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, उसकी कैपेसिटी उतनी थी, अकॉर्डिंग टू फेथ एंड कैपेसिटी। यहाँ सब करते हैं, दोनों का एक हो जाता है, गरीब के पास है ही 100 रुपए, उनसे 1 रुपया दे, साहूकार को तो बहुत है तो वो 100 दे, बाबा कहते हैं तो वो 100 दे, दोनों का एक ही फल निकलेगा, उसकी उतनी कैपेसिटी है। इसलिए बाप को क्या कहते हैं, गरीब निवास कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत,
उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ, गरीब को ही दान दिया जाता है। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे सबको समझा दिया, क्या क्या समझाए लास्ट में बाबा कह रहे ये करो, फिर और गरीब निवाज है, और सब समझा दिया। सतयुग में क्या क्या होगा ये समझा दिया। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव ये समझा दिया। निर्विकारी नाम निशान ये समझा दिया। अब बाबा कहते बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, समझा? बहुत टाइम कम है, अभी सोचो, अभी सोचने में टाइम मत जाओ, क्या करूं करूं नहीं करूं, मौत सामने खड़ा है। अब एक्चुअली मौत खड़ी नहीं है, एक्टिव हो चुकी है। तो ये है एकदम सामने आकर कोई बैठ जाए ना, वैसे हो गया। तो एकदम सामने आकर कोई बैठ जाए फिर तो भागना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाप को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठ बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल, सबसे उच्चते उच्च। बाप कहते मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बना कर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे। उनको कहते भी शिव बाबा, किसने कहा? अभी तुम कहते हो शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता रहता है, अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू पहला बाबा। पॉइंट है मौत सामने खड़ा है। आज कितने बार बाबा, स्टार्टिंग का भी यही है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेने हैं। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, वरदान है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। देखो दुनिया पवित्र है, तो हाँ, फिर एक भी अपवित्र को नहीं ले जा सकते। वो आजकल हो गया ना, कोविड सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं आते, विदेश में नहीं अलाउड है विदाउट कोविड। पासपोर्ट से अटैच कर दिया ना कोविड सर्टिफिकेट, रिक्विजिट है, पवित्रता रिक्विजिट है, वरदान है। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रिय के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन से कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सास अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। नया जीवन, मरजीवा तो कर्मेंद्रियों की आकर्षण भी नहीं, और पुराने संस्कारों का आकर्षण भी नहीं। क्या करे कैसे करे, विघ्न वाले जो संस्कार है ना सब पुराने। मैं मरजीवा आत्मा हूँ, नवजीवन वाली आत्मा हूँ। अच्छा, स्लोगन है
अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। सच्ची बात है बाबा की। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर कोई और का स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। सभी कर रहे होंगे ना, तो सचमुच किसी कोई कहीं भी आकर्षण नहीं, कहीं भी सहारा नहीं, ये नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक इशारे आज की, जो निरंतर तपस्या उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा उनके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त नहीं हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना ही रहेगी। दूसरी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। आज का पुरुषार्थ भी यही है। कैसे भी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा मेरे परीक्षा के निमित्त बनी है, वो बहुत चिल्लाती है, ऑलवेज आप हमको एक्यूज करती है, ब्लेम करती है, लेकिन वो परीक्षा के निमित्त है, पर उसके प्रति भी सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प। क्योंकि गुलाब क्या होता है, कितना भी क्रश करो, वो दुनिया में कितने आजकल चलते हैं, वो खुशबू ही छोड़ता है। तो हम आत्माएं कुछ भी करे, हमारे अगर हम कोई ऐसे करता है मैं बात नहीं करती हूँ, कोई ऐसे करता है मैं मैसेज नहीं देखती, इसका मतलब हमारे अंदर वो भरा हुआ है। वो करता है वो नहीं बता रहा है, मैं क्या अंदर भरा हुआ है वो मैं बता रही हूँ उसको। ठीक है ना। हाँ, राइट। तो इस कारण अच्छा जी, आज का क्या